साहेब बंदगी। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहो समझाए। साहेब कहते हैं मन माया तो एक है। मन और माया एक ही बात है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, माया मन में समाहित है। तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहूं समझाए। तीनों लोकों के संसार के लोग संशय में पड़ गए कि नहीं माया कहीं बाहर से आई है। काहि कहूं समझाए, मैं किसे समझा कर कहूं। माया के बारे में प्रायः लोग कहते हैं कुछ भी होता है तो भैया ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बस ऊपर की वो हाथ उठाते हैं, कभी वो अपने तरफ झांकते नहीं। ऊपर वाले की माया है तो कि आप पहले बीड़ी नहीं पीते थे, बीड़ी पीना शुरू किए तो कि ऊपर वाले ने आकर के तुम्हारे मुंह में ठूस दी। तंबाकू मामा गुटखा नहीं खाते थे तो ऊपर वाले ने तुम्हारे मुंह में ठूस दी। पहले सहज थे लेकिन अब किसी लड़की को देखकर उसके प्रति मोह बना लिए, तो ये मोह क्या ऊपर वाले ने बनाई है? मन माया तो एक है, मन की आसक्ति ही माया है। और मन कैसे बनता है? देखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय ही मन है। ये संस्कार ही तो मन है। अब यही जब प्रबलता से होती तो यही आसक्ति, यही माया है। पहले मनुष्य आसक्ति बनाता है, पहले मनुष्य आसक्ति बनाता है, पहले मनुष्य आदत बनाता है, उसके बाद ये आदत उसके जीवन को बनाती है। उससे अलग और कुछ नहीं। तो मन माया तो एक है। बड़ा वैज्ञानिक ढंग से साहिब कर रहे हैं। मन माया तो एक है, देखे सुने हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। अब यही तो माया है। आप कहीं स्थायी रूप से बैठ जाइए, स्थिर हो करके बैठ जाइए, तो आप सहज रूप से आंख बंद करके बैठ जाएं तो आपके मन में जो विचार होता है, नाना प्रकार के चिंतन उठते हैं, उसको लेकर के आदमी एकदम विचलित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है। एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आकर के मुझसे कह रहा था, एजुकेटेड, कि मैं अपने विचारों से बहुत परेशान हूं। तो ये विचार क्या है? वही तो दिखे सुने भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय। जो संस्कारों का बंडल है वही तो उठ रहा है, वही तो निरंतर आपको परेशान कर रहा है। उसके अलावा और क्या है? क्या उसी को मन कहते हैं, वही माया है। जिस काम को हम प्रबलता से बड़ा आसक्ति पूर्वक भावपूर्वक करते हैं, या फिर कहिए कि किसी चीज को हम, किसी विषय को ग्रहण करते हैं, अच्छा लगता है, उसके प्रति प्रीता उत्पन्न होती है, तो उसे बार बार करने की जो चेष्टा उत्पन्न होती है वही तो माया है। बार बार भोगने की कामना होती है, वही तो माया है। अब यही तो दुख देती है। आप जब शांति से बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो जो विचार आते हैं वो क्या है? रागात्मक और द्वेषात्मक। जब आप शांत चीज से बैठते हैं, सब कुछ को छोड़ करके आंख बंद करके बैठिए, सबसे दुनिया से संबंध काट करके, तो भयंकर दुनिया जो आपके अंदर है वही खुलती है। आप एकांत में नहीं हो पाते। वो अंदर जो भीड़ मची हुई है वो निकलती है, वो परेशान करती है। अद्भुत होता है, अद्भुत। कई लोग तो एकदम कहते हैं, एक भाई तो कहे कि जब मैं बैठता हूं तो एकदम लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे लगता है। वो क्या है? तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ संस्कार है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, या तो भूत के उठते हैं या तो भविष्य के उठते हैं। भूत में जो घटनाएं अनुकूल या प्रतिकूल घट गई हैं, वही घटनाएं, वही संस्कार उठती है, और भविष्य के लिए वही कल्पना होती है। यदि कोई अनुकूल हमारे लोग हैं, उसकी याद आ गई, तो उसी के लिए हम चिंतन करते हैं आगे के लिए कि वो
कैसे मिलेंगे उसके लिए प्रोग्राम करते हैं, वही मन में चिंतन चलता है। किसी ने हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार किया तो उसके लिए हम सोचते हैं कि वो उनका गलत हो जाए, या मिलेंगे तो उसे ऐसे मजे चखाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। यही तो बात है। तो राग एक आकर्षण है, ये आसक्ति है। द्वेष भी आसक्ति है, प्रबल आसक्ति है। और यही सब उठता रहता है, यही इसी से शांत रहता है। यही तो माया है। देखे सुने और भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय यही मन है और यही माया है। यही तो मन जाता है। और कहां जाता है? मन भागता है, कहते कहां भागता है? वो कि हाथी घोड़ा बैल गधा थोड़े है कि वो भागेगा। वही वो देखे सुने भोगे का संस्कार, वही याद आ रहा है ना। वही तो माया है, वही तो आपको परेशान कर रहा है, वही तो आपको सोने नहीं दे रहा है, वही तो आपको ठीक से चैन से बैठने नहीं दे रहा है। उसके अलावा है क्या चीज? इसलिए साहब कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। माया मन में समाया हुआ है, मन से अलग कहीं माया नहीं है। लोग तो कहते हैं हरि माया दुरत्ता, वो दुरत्ता है और वो भयंकर है, बहुत कठिनता से वो तरी जा सकती है। और प्रभु माया जिस किसी पर डाल दे तो क्या प्रभु है कि उस पर डाल दिया है हम लोगों के पर? प्रभु माया दुर्त्या है, बलीसी है, नाना प्रकार की बात होती। तो कभी कहा जाता है कि प्रभु शुभ है क्या? शुभ शुभ है तो शुभ है, और वो माया डाल करके आपको परेशान कर रहा है, तो कहे शुभ कैसे हुआ? फिर कुल मिला करके हमारे मन की ही माया है। कोई ईश्वर परमात्मा मानने वाले कहते हैं कि प्रभु माया है। भाई प्रभु की माया है, जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है। आदमी कई गंदी आदत में पड़ करके उलझ रहा है, प्रभु की माया है। तो कोई ज्ञानी लोग कहते हैं, प्रभु माया तो नहीं कहते हैं। जो ज्ञानी लोग, आत्मज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि की बात करने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि प्रभु की जो माया है, माया के लिए कहते हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा सन्ना, माया के लिए कहा है कि माया सन्ना पे भ्यात्मिकनो, भिन्ना पे भ्यात्मिकनो, संगा पे नंगा पे भ्यात्मिकनो, मद अद्भुत अनिर्वचना रूपा। सन्ना पे सन्ना, उसे सत्य कहूं तो सत्य नहीं है, क्योंकि अगर उसे सत्य कहें तो एक ब्रह्म सत्य है की बात करते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, और असत्य कहें तो भी नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष उससे लोग परेशान हैं। और दोनों तरह से तो कहा नहीं जा सकता। सन्ना पे भ्यात्मिकनो, भिन्ना पे भ्यात्मिकनो। अगर ब्रह्म से भिन्न माया है कहें तो द्वेष सिद्ध होता है, तो ऐसा है नहीं। और अभिन्न सिद्ध करें तो फिर ब्रह्म में माया कैसे? यह भी ठीक नहीं है। दोनों तरह से कहा नहीं जा सकता। संगा पे नंगा पे भ्यात्मिकनो, अगर वो अंग सहित है ऐसे कहें तो भी उचित नहीं कि ब्रह्म के अलावा कुछ सत्ता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और अंग रहित कहें तो लोग उससे प्रत्यक्ष परेशान है, तो कैसे कहा जाए? और दोनों तरह से भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहते महान है, अद्भुत है और अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना गोल गोल बात है। अब इसका साहेब टोक में उत्तर देते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। मन माया एक है भैया, कहां जा रहे हो? अब मन में समाया हुआ है, तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारा अज्ञान है, यही माया है और कुछ माया नहीं है। अब इसको तुमने ही बनाई है, तुमने, किसी ने नहीं बनाई। तीन लोग संशय परी, संसार के लोग, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी जीव, ये सब तो यही भ्रम में पड़े हुए कि हमको ये जो प्रभु माया है वही परेशान कर रही। ये संदेह में पड़े हुए हैं कि कोई प्रभु है, उसकी माया है, वो हमें परेशान कर रही।
अगर प्रभु माया परेशान कर रही है, प्रभु की माया आपको नचा रही है, तो कभी भी आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। अद्भुत बात है। मैं कभी कहा ना कि चिड़िया का जी जाए बच्चों का खिलौना। बच्चों ने कुछ चिड़िया को पकड़ लिया, एक चिड़िया को, और उसको उसके पैर को बांध करके और पानी में डुबाने लगे, कुआं में डुबाने लगे रस्सी से। और वो चे 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 करके वो चिड़िया कर रहा है, और बार बार उसको डुबा रहे हैं, और बच्चे मजा ले रहे हैं। तो वही है, चिड़िया का जी जाए बच्चों का खिलौना। यहाँ प्रभु ने माया डाल करके लोगों को फंसा दिया है। अब माया में फंस करके लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और जो प्रभु है मजा ले रहा है। अब वो कहता है कि मेरे आरती वंदन करो, मेरी पूजा आराधना करो, तो मैं छोड़ूंगा, और नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। ये सब बकवास की बातें हैं, एक नंबर का बकवास। कोई ऐसे प्रभु माया नहीं डालती है जिससे आप परेशान हो रहे हैं। वास्तव में आपकी ही बनाई हुई माया है। आपने ही अपने अज्ञानतावश ये माया का निर्माण किया है, और इसको समझ करके आप दूर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप समर्थ हैं। और अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते, तो कोई ऐसे देव ईश्वर परमात्मा नहीं है जो आपको बचा सकता है। साहब कहते मैं का ही कहूं समझाए, लोग मानते नहीं है, यही धारणा में पड़े हुए हैं क्योंकि ऊपर से कोई परमात्मा है, वो माया डाल दी है। और अभी आज भी, ये तो 600 साल 500 साल पहले कबीर साहब कह रहे हैं, आज की भी दशा भी यही है। कितने लोग कह रहे हैं कि वो ऊपर वाला की माया है, वही सब कर रहे हैं। अब उसी की आरती कीर्तन गाओ, पूजा आराधना करो, तो वही माया से निकालेगी। और ऐसे करने वाले, रात दिन पूजा आराधना करने वाले, एक पीढ़ी तक के नहीं छोड़ पाते हैं, एक सामान्य आसक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं। शुगर हो गया, मीठे खाने की आदत है, तो उसको नहीं छोड़ पाते। तो ये सब हम कुछ भी करते हैं आसक्ति बस, हम जो करते हैं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। इसलिए साहब कहते हैं तुम्हारे मन की जो आसक्ति है ना, और मोह ममता है ना, यही माया है, और इसको बनाने वाला तुम स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं है। इस बात को समझना है साहब बंदगी।